हाय एवरीवन, सो वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका बिजनेस अगर लीड्स के ऊपर टिका हुआ है कि अगर आपके पास लीड्स ज़्यादा आएगी तो आपका बिजनेस बहुत नेक्स्ट लेवल पे स्केल करेगा। तो आप सही वीडियो पे हो। और इस वीडियो में बहुत डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपके बिजनेस के लिए लगातार लीड्स आएगा, लगातार सेल्स आएंगे, राइट। सो लीड लाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट एक ऐसा तरीका है जहाँ से हमारे पास लगातार लीड्स आती है और जितना चाहिए उतना आती है। ऑर्गेनिक तरीका है, देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारे जगह से आप लीड लेके आ सकते हो। बट अगर आपको स्केल करना है ना और आपके पास टीम है और आप टीम स्केल करना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लीड चाहिए, वो भी शॉर्ट टाइम। एंड जो ऑर्गेनिक तरीके से लीड्स आती है वो प्रेडिक्टेबल नहीं है कि कितना आएगा नहीं आएगा। बट अगर आप फेसबुक ऐड, मेटा ऐड अगर आप मास्टर कर लेते हो तो आपके पास जितनी लीड चाहिए, जिस जगह की चाहिए, जो जौन से टारगेटिंग का चाहिए वहां का आप लेके आ सकते हो, पर्टिकुलर जगह का, पर्टिकुलर डेमोग्राफिक का, राइट। सो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ कि अगर आप बिल्कुल नॉन टेकी हो, अगर आप कुछ भी नहीं पता है टेक्निकल, आपने फेसबुक ऐड कभी सुना भी नहीं है ना, तब भी इस वीडियो में आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने वाला हूँ कि कैसे आप स्टार्ट करोगे स्टेप बाय स्टेप, राइट। और इस वीडियो को आप मिस मत करना क्योंकि ये पूरा मैं ट्यूटोरियल आपको दिखाऊंगा ना, तो अगर छोटे से भी पार्ट मिस हो जाएगा ना तो आप फिर वो रिदम भूल जाएंगे। इसीलिए आप बिल्कुल एंड तक देखना और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में इसको मैं फिनिश कर पाऊँ, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। एंड सबसे पहली चीज समझते हैं कि वो है क्या एग्जैक्टली, राइट। सो मैं बात कर रहा हूँ आपको फेसबुक ऐड के बारे में, मेटा ऐड के बारे में। सिमिलरली गूगल ऐड के बारे में तो और भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, जाके आप देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटा ऐड के बारे में। सो मेटा ऐड एग्जैक्टली है क्या? मेटा ऐड फेसबुक और इंस्टाग्राम जो भी आपने सुना है उसका एक पेरेंट कंपनी है, राइट। सो हम मेटा ऐड बेसिकली बोलते हैं। पहले फेसबुक ऐड होता था। सो नाउ अब ये काम कैसे करता है? ये बेसिकली हेल्प करता है आप उन लोगों तक पहुंचाने में जो आपके पोटेंशियल बायर हैं, पोटेंशियल लीड्स हैं। जैसे आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हैं, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो व्हाट्सएप चलाते हैं, ये सब पेरेंट कंपनी है। ये सारे कंपनी है मेटा का, राइट। तो इनके पास बहुत सारा डेटा है लोगों का। होता क्या है, जब आप ऐड चलाते हो ना तो वो बेस्ड ऑन दैट डेटा वो उन लोगों को आपकी ऐड वीडियोस जो भी आपका क्रिएटिव्स होता है वो उनको दिखाते हैं और वहां से आपके पास लीड्स आती है। अब ये काम कैसे करता है? ये काम करता है, आप मेटा के ऊपर जाते हैं, आप ऐड चलाते हो, लोगों के पास ऐड जाती है और वहाँ पे आपका जो भी कॉल टू एक्शन है, चाहे वो फॉर्म फिल करना है, आपके लैंडिंग पेज पे आना है, वेबसाइट पे आना है, वो वहाँ पे विजिट करते हैं। तो ना मेटा ऐड समझ आ गया, ये काम कैसे करता है, बेसिक आपको समझ आ गया। अब ये चार्जेस कैसे करता है? ये चार्ज करता है लोगों को ऐड दिखाने के बेस पे। लेट सपोज आपका जैसे इसमें एक टर्म मेट्रिक यूज होता है, वो होता है सीपीएम, राइट। सीपीएम, सो कॉस्ट पर इम्प्रेशन। तो इसमें क्या होता है, लेट सपोज अगर आप फ्री ऐड चलाते हो, फ्री लीड कैंपेन चलाते हो, बेसिकली बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से कोशिश करूंगा। अगर आप फ्री लीड जनरेट करना चाहते हो तो उसमें अराउंड 50 से 100 रुपए का एक सीपीएम आता है। सीपीएम क्या होता है? कॉस्ट पर इम्प्रेशन। तो फेसबुक क्या करता है, जैसे ही आप अपना ऐड लाइव करते हो ना तो वो 1000 लोगों को दिखाता है, राइट। उनका जो कैलकुलेशन है वो 1000 का है कि वो 1000 लोगों को दिखाएंगे। उसमें बेस्ड ऑन आपका क्रिएटिव कितना अच्छा है, आपने कितने अच्छे से चलाया है, तो वो एक अमाउंट होता है 50, 100, 200, 500 रुपए। तो वो 200 रुपए में 1000 लोगों को दिखा देगा ऐड। अब आपने ऐड वीडियो में क्या बोला है, कितना अच्छा बोला है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका कन्वर्जन कितना आएगा। उसको कन्वर्जन से लेने देना डेफिनेटली है, बट पहले जो वो आपसे चार्ज करता है पैसा, वो इस बात पे चार्ज करता है कि मैं 1000 लोगों को दिखा दूंगा। अगर आपका कन्वर्जन आ जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो आप समझो कि आपने ऐड में क्या बोला है। सो नाउ यहाँ पे आता है मार्केटिंग, कि आप उस 30 सेकंड की वीडियो में, 40 सेकंड की वीडियोस में ऐसा क्या बात करो जिससे कि जो आपके पोटेंशियल कस्टमर है वो आपकी बात सुने। तो अब मैं आपको ना मेटा ऐड के डैशबोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ और मैं बहुत बेसिक से आपको बताऊंगा, नॉट डैशबोर्ड बट पूरा कंप्लीटली। आप फेसबुक लॉगिन करेंगे, वहां से जाके ऐड मैनेजर में जाएंगे, राइट। सो ये वीडियो एडिटेड नहीं है, ना ही कहीं पे कट लगा हुआ है, ये जस्ट वन टेक में बना हुआ है क्योंकि आपको बताने से पहले मैंने करीब 15 करोड़ से भी ज्यादा का एड स्पेंड करा हुआ। जितना सिंपल तरीके से होगा मैं आपको करके दिखाऊंगा। एंड अराउंड 35 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करें, बहुत सारे लोगों के साथ काम करा है मैंने। तो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे एक बिगिनर स्टार्ट कर सकता है। नाउ सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन।
ओके, नाउ यू कैन सी माई स्क्रीन राइट। तो बेसिकली आप गूगल क्रोम पे जाएंगे एंड जब आप गूगल क्रोम पे जाओगे, जस्ट 1 सेकेंड गाइस, आई थिंक नाउ इट्स प्रॉपरली विजिबल। सो नाउ जब आप गूगल क्रोम पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे facebook.com, और जब आप facebook.com लॉग इन करते हैं, सो नाउ यू नीड टू क्लिक ऑन दिस बटन, और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड लिख के आता है राइट। सो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आप एक पर्टिकुलर इंटरफेस में जाएंगे। सो यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है, आप ध्यान से देखना राइट। सो पहली चीज़ ये है कि आपको दो तरह का ऑप्शंस देता है फेसबुक ऐड। पहला होता है आपका पर्सनल लेवल, जिसमें आपको थोड़ी बहुत ऐड चलानी है, इधर उधर करना है, बूस्ट करना है, आपको थोड़े बहुत अपने बिजनेस के लिए ऐड चलाना है, तो वो उस केस में होता है आपका पर्सनल अकाउंट। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये जो है ना योर अकाउंट, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है। बाकी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो सारी चीजें आप देख रहे हो, ये होता है आपका बिजनेस मैनेजर। सो बिजनेस मैनेजर इज लाइक पेरेंट कंपनी राइट। बिजनेस मैनेजर के अंदर एड मैनेजर आता है, उसके अंदर सारा कुछ आता है। तो अगर आप अपना बिजनेस को स्केल करना चाहते हो, आप बड़े लेवल पे स्केल करना चाहते हो, फिर आपको बिजनेस मैनेजर के थ्रू आपको ऐड चलाना चाहिए। तो अब ये बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट होता है, जब आप यहाँ पे आते हो ना, जब आप ये डैशबोर्ड पे आएंगे, सो बेसिकली यहाँ पे आने के बाद क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। सो बेसिक नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर मांगता है आपको, और ये सब डालने के बाद यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। और जब ये क्रिएट हो जाता है, उसके बाद आपको एग्जैक्टली क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ राइट, वो भी मैं आपको बताता हूँ। नाउ उससे पहले जब ये आपका क्रिएट हो जाएगा बिजनेस मैनेजर, देन आपको आपका ऐड अकाउंट क्रिएट करना होता है। सो बेसिकली ऐड अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप एक चीज समझो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपको थोड़ा बहुत समझाने, थोड़े बहुत ही चलाने, फिर तो आपके लिए पर्सनल अकाउंट है। आप यहाँ पे जाके पेमेंट मेथड में आप पेमेंट ऐड करोगे, आपका कार्ड, यूपीआई, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हो, तो बहुत बेसिक है। देखो अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप कहीं पे भी अटकोगे, आप जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, आपको और तो समझ आ जाएगा। लेकिन मैं आपको फोकस कहाँ कराना चाहता हूँ कि आपको रिजल्ट कैसे आएगा राइट। ये काम आप कर लेंगे राइट। यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड में जाके आप यूपीआई कार्ड आप ऐड करोगे, हो जाएगा, बहुत सिंपल है। नाउ अब आपको यहाँ कैंपेन पे आना है। यहाँ पे बहुत सारे इंटरफेस हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। पहला अकाउंट ओवरव्यू, आपको किसी पे भी नहीं जाना, आपको बिलिंग पे जाना है एंड देन कैंपेन पे जाना है। उसके बाद वाला पार्ट बाद में देखेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से समझना, आपको ये क्लैरिटी मिल गया कि बिजनेस मैनेजर में चलाना है या पर्सनल अकाउंट में चलाना है। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जिसमें आपको थोड़े बहुत चलाने हैं, इंस्टाग्राम के वीडियोस बूस्ट करने हैं, कुछ भी ऐसा करना है। तो सेकंड आता है अगर आपको आपके किसी बिजनेस के लिए चलाना है, आप फ्रीलांसर हो, आपको इसी के अराउंड बिजनेस करना है राइट, आपको एज अ सर्विस लोगों को देना है, फिर आपको बिजनेस मैनेजर का प्रॉपर एक्सेस चाहिए। तो मेरा चैनल के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो है कि बिजनेस मैनेजर का एक्सेस, अकाउंट क्रिएशन, एवरीथिंग, वेरिफिकेशन कैसे करते हैं सब। तो आज मैं आपको एड मैनेजर के बाद वाली चीज के ऊपर फोकस कराना चाहता हूँ। सो बेसिकली ये मेरा मेन अकाउंट है राइट। दिस इज वन ऑफ द मेन अकाउंट जिसमें हम यूज करते हैं राइट। तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली, अब क्योंकि ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है, तो मल्टीपल ऐड अकाउंट बना के उसको वार्म अप करते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं। इन केस अगर एक में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप बाद में दूसरा भी यूज़ कर सकते हो। इसके लिए हम मल्टीपल अकाउंट है जो वार्म अप करके रखते हैं, तो एक दो कैंपेन लगा के आप छोड़ सकते हैं। नाउ एक चीज़ और है, अगर आपका फेसबुक अकाउंट बिल्कुल नया है, या फिर आपका फेसबुक पेज नया है, या फिर आपका इंस्टाग्राम पेज नया है, या फिर आपका ऐड अकाउंट नया है, तो इमीडिएटली आप कोई भी कन्वर्जन वाली ऐड नहीं चलाएंगे, लीड वाला या फिर सेल्स वाला। आपको वहां पे अवेयरनेस वाला चलाना है। देखो ये ऐड अकाउंट मेरा नया था राइट, मैंने नया क्रिएट करा था, तो यहाँ पे मैंने ना इंस्टाग्राम का कन्वर्जन वाला कैंपेन चलाया 15 दिन, एंड देन मैंने मूव करा फ्री लीड के ऊपर। सो अब जब ये फ्री लीड वाला 1 महीना चल जाएगा, एंड देन मूव करूंगा मैं कन्वर्जन वाली, जिसमें हम डायरेक्टली पैसा चार्ज करते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है, ये फॉलो करना बहुत जरूरी है। लोगों को बहुत जल्दी होता है कि मेरे को इमीडिएटली ऐड चलाना है, ऐसे नहीं होता। आपको इन चीजों की ध्यान रखना पड़ेगा, और आज के टाइम में ये बहुत सेंसिटिव है कि कोई भी आता है तुरंत ऐड अकाउंट क्रिएट करता है, तुरंत सारा कुछ करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है, आपको वेट करना है। अगर आपका सब कुछ नया है, प्लीज आप वेट करो 15 दिन 20 दिन, आप रेगुलरली कंटेंट डालो आपके प्रोफाइल के ऊपर, वहां से आपके पास लोग जो एंगेज होते हैं ना, उनको ऐड पहले दिखती है। तो ये पूरा सिनेरियो है जब आप ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे। एंड जब आप पेमेंट मेथड ऐड करोगे तो आप मल्टीपल कार्ड ऐड नहीं करेंगे, आपको एक ही कार्ड यूज करना है। मेक श्योर जब आप उसको यूज करोगे, आपका इंटरनेशनल पेमेंट ऑन होना चाहिए। एंड माई रिकमेंडेशन इज कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करो, वो सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। बट आपका इंटरनेशनल पेमेंट ऑन होना चाहिए। आप ट्राई करके देखो, मत देखना ट्राई करके, क्योंकि वो एक दो बार अगर फेल हुआ ना, तो वो अगेन सस्पेंड कर देंगे।
तो आपको इन सारी चीज़ों की ध्यान रखना है। और जब आपका एड वीडियोस बनाएंगे उसके ऊपर मैं आगे बात करता हूँ, बट नाउ पहले हम समझते हैं एक एक करके। जब आप इस तरीके की इंटरफेस पे आ जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं ऑलरेडी। सो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है अवेयरनेस। तो अवेयरनेस इज बेसिकली अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है या फिर अपने बारे में लोगों को बताना चाहते हो तो आप अवेयरनेस वाला कैंपेन चला सकते हैं कि लोगों को आपके बारे में पता लगे। नाउ आता है ट्रैफिक। सो अगर आपका कोई ट्रायल वाला प्रोडक्ट है या फिर आप चाहते हो कि आपके वेबसाइट पे लोग सिर्फ विजिट करें उसके बाद आप देख लोगे, तो आप ट्रैफिक वाला कैंपेन चला सकते हो। आप चाहते हो आपके इंस्टाग्राम पे लोग विजिट करें तो आप ट्रैफिक वाला चलाएंगे। एंगेजमेंट का मतलब है लोग काम करें, लोग लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो में व्यूज आए, ये देखो आपको दिख रहा है। सो जब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो एंगेजमेंट का मतलब भी यहाँ पे आपको सारी चीजें आ जाएगी, राइट। आप ट्रैफिक पे क्लिक करेंगे तो लैंडिंग पेज का व्यू, लिंक क्लिक्स करने हैं, इन मैसेजेस करने हैं। सो ये सारा कुछ यहाँ पे है। एंड नाउ उसके बाद जो आता है ना वो आता है हमारा लीड्स। अगर आपको लीड्स चाहिए आपके बिजनेस के लिए, सो लोग गलती क्या करते हैं ना, जस्ट वन सेकेंड। सो नाउ यहाँ पे आपको ये चीज देखना है। क्रिएट पे गया, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। क्रिएट पे जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं, हम लीड्स के ऊपर थे, राइट। सो लीड्स वाली जो चीज है ना उसमें क्या होता है कि अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि जिसमें लीड जनरेट करना पड़ेगा, राइट, जिसमें आप बिना लैंडिंग पेज का भी लीड जनरेट कर सकते हो, आप फेसबुक का इनबिल्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, आप उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। बट फाइनली यहाँ पे वेबसाइट पे आप कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं कर रहे हो। अगर आप वेबिनार भी चलाते हो ना तो भी उस केस में अगर आप पैसे चार्ज कर रहे हो 9 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, तो आपको सेल्स वाला ऑब्जेक्टिव चूज करना है, ना कि लीड्स वाला। लोग क्या करते हैं ना, उनको लगता है वेबिनार के लिए तो हम लीड ही जनरेट करें, चाहे वो पेड लीड हो, तो मैं लीड वाला ऑब्जेक्टिव चूज करूंगा। तो जो फेसबुक का एल्गोरिदम है इस तरीके से काम करता है कि लीड का मतलब है आप कोई भी ट्रांजेक्शन लाइक वेबसाइट के ऊपर नहीं करा रहे हो, तो उसका लॉजिक इस तरीके से होता है। बट आप ये गलती मत करना, अगर आप 1 रुपए भी चार्ज कर रहे हो ना तो भी आप सेल्स वाला ही ऑब्जेक्टिव चलाना। बाकी लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, दैट इज अ सेपरेट मैटर। बट अगर आप सही तरीके से चलाना चाहते हैं तो आपको लीड वाला चूज करना चाहिए। एंड नाउ अब आता है ऐप प्रमोशन। अगर आपका कोई एप्लीकेशन है जिसको आप प्रमोट करना चाहते हो, आप चाहते हो लोगों के पास जाए और वो इंस्टॉल करे, बाकी सारी चीजें करे, तो आपको ऐप वाले फीचर हैं वो वाला करना चाहिए। नाउ अब आता है सेल्स वाला। सो सेल्स वाले केस में आपका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए आप वेबसाइट के ऊपर पैसा चार्ज करते हो या फिर पैसा कलेक्ट करते हो ड्यूरिंग वेबसाइट। सो वेबसाइट पे जब कोई भी विजिट करता है वहीं पे आप पेमेंट ले लेते हो उनसे, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको क्या करना है, आपको सेल्स वाला ऑब्जेक्टिव चूज करना है। और अभी के लिए मैं आपको एक बार लीड वाले पे लेके चलता हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोगों का लीड का ऑब्जेक्टिव होता है। सो नाउ जब आप लीड के ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे ना तो यहाँ पे ना आप थोड़ा ध्यान से समझना। एक और चीज आपको होगी जो कि आपको ये सारा कुछ देख के कंफ्यूजन, बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो हमने कभी भी लाइफ में ना साइकिल, गाड़ी, जो भी चीजें सीखी है वो सब बार बार प्रैक्टिस करके सीखा है। लोग बैठे होते थे पास में तब भी, जैसे मैंने गाड़ी सीखी है उस टाइम वहां पे ड्राइवर बैठा होता था और वो बता रहा होता था, फिर भी 10 दिन लग गए, राइट। सो अब यहाँ पे मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर मैं वो 10 दिन में सीख गया ना तो इसका मतलब है 10 दिन मैंने गैप नहीं करा है, रोज डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करा है। बट यहाँ पे क्या करते हैं लोग, एक बार देखते हैं वीडियो और उनको ऐसा लगता है कि यार अब तो मुझे आ गया। अब फिर जब वो प्रैक्टिकली करने जाते हैं फिर उनको समझ नहीं आती लेफ्ट कितना लेना है, राइट कितना लेना है, राइट गाड़ी के टाइम में। सिमिलरली यहाँ पे भी है। तो आपको क्या करना है, आपको कम से कम 10-15 दिन तक बार बार सुबह से शाम 4 बार एड मैनेजर, फेसबुक बिजनेस मैनेजर ये खोलते रहना है, देखते रहना है, बार देखते रहना है। और जब आप इसको लगातार 10 दिन तक देखेंगे ना तो काफी हद तक आपको ये समझ आ जाएगा कि कहाँ पे क्या चीजें कैसे करना है, ठीक है। ये वाला कंफ्यूजन आपको आ सकता है, बट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यार मेरे को ये थोड़ा पेशेंस के साथ रखना है और बार मुझे प्रैक्टिस करना है। सो नाउ यहाँ पे ना 3 चीजें आती है। पहला आता है कैंपेन, दूसरा आता है एड सेट, तीसरा आता है एड। सो कैंपेन लेवल पे आपको क्या करना होता है, आपको आपका कैंपेन का नाम डालना होता है। लेट्स सपोज ये नाम डाल दिया आपने, ठीक है। सो बेसिकली आपको डेट डालना चाहिए सो दैट आपको पता हो कि ये कैंपेन कब स्टार्ट हुआ है बिना किसी इधर उधर का क्लिक का, राइट। एंड देन आपको यहाँ पे बजट चूज करना है। तो बजट में आप
500 रुपये लगा दिया आपने फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे 2 तरीके का बजट आता है, आप इस पे कंफ्यूज मत होना प्लीज। आप कैंपेन बजट रहने दो, आप कोई और रील आपने देखी है कि नहीं एड बजट लगाना चाहिए, एड सेट बजट लगाना चाहिए, आप एक बार उसके लिए साइड कर दीजिए। ये एडवांस वाला पार्ट है, आपको बेसिक करना है, राइट। सो कैंपेन बजट आपने लगा दिया 500 रुपये। नाउ अब आपको मूव करना है आपके एड सेट के ऊपर। एड सेट पे आपने डाल दिया लेट्स सपोज डेटा 1। तो एड सेट के अंदर क्या क्या होता है आपको चेक करना होता है, आपका फेसबुक का पेज कि ये आपका पेज है या नहीं है। तो ये मेरा पेज है बेसिकली। एंड देन आपको परफॉर्मेंस का गोल क्या है, तो ये सब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वही आएगा जो आपको चाहिए, क्योंकि फेसबुक को हमसे बेटर पता है कि हमें क्या चाहिए, राइट। क्योंकि हमारे जैसे करोड़ों लोग हैं जो ऐड चला रहे हैं, उनको पता है डेली बेसिस पे क्या हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट वही होगा जो चीज काम करता है, आपको ध्यान से देखना है और आपको सारी चीजें चेंज नहीं करनी है, ठीक है। सो नाउ अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड आ गई एंड देन यहाँ पे स्टार्ट डेट है। सो डेफिनेटली यू कैन शेड्यूल योर कैंपेन कि आपको रात को दिखाना है, दिन को दिखाना है, बेस्ट। अब आता है आपका ऑडियंस। देखो मैं यहाँ ना आपको 2 चीजें रिकमेंड करना चाहूंगा। पहली चीज कि अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, बेसिकली वीडियो उन्हीं के लिए, तो अगर आप बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे हो तो आप टारगेटिंग की चिंता करो ही मत। और यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना, आपको एज ग्रुप है ना मिनिमम 23 रखना है। आपका कोई भी प्रोडक्ट है लोगों को बाय तो करना पड़ेगा ना, और 23 से नीचे में भी थोड़ा जो डिसीजन मेकर है वो नहीं मिलते हैं। उसके बाद बाकी का एज ग्रुप आप देखो कि आपको क्या रखना है, लेकिन यहाँ पे ये रखना है। और बाकी सारी चीजें हैं ना, जैसे डिटेल टारगेटिंग है, जेंडर बेस्ड है, तो आप लगा दीजिए यहाँ पे, आप जेंडर बेस्ड है तो लगा लीजिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, देखो अगर आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा है जो कि करोड़ों लोग ले सकते हैं, फिर आपको यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग नहीं करनी है। ना ही आपको, अगर आपका इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा रीच है तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, क्रिएट न्यू कस्टम ऑडियंस, और यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके आप अपनी ऑडियंस बना सकते हो। इसीलिए कंटेंट हम रिकमेंड करते हैं कि आप पहले कंटेंट बनाइए सो दैट आपके पास कुछ लोग हों जिनको कि आप ऐड दिखाओ और उनका आप लुक लाइक ऑडियंस बनाओ, तो उससे जल्दी रिजल्ट आएंगे। तो अगर आपका नहीं है ना फेसबुक वगैरह अकाउंट, तो आप प्लीज बनाइए उसको और आप कंटेंट डालना स्टार्ट करिए। उससे सिर्फ ये फायदा नहीं होता कि आपके पास ब्रांड डील आती है या फॉलोअर आता है। आप जब आप ऐड चलाते हो ना, तो होता क्या है कि अगर आपको एक XYZ नंबर फॉलोअर हैं आपके पास, तो इसका मतलब है कि उनको आपका कंटेंट ठीक ठीक सा लगा। तो फेसबुक के पास सबका डेटा है, तो फेसबुक क्या करता है, उन लोगों का ना लुक लाइक ऑडियंस बनाता है। कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे, तो वो उन 10,000 लोगों की तरह पूरे ओवरऑल पॉपुलेशन के अंदर, इंडिया के अंदर 1% लोगों को मैच करेगा और उनको ऐड दिखाएगा। तो उससे आपके पास रिजल्ट जल्दी आने के चांसेस है। बट ऐसा नहीं कि नहीं है तो नहीं आएगा। मैंने स्टार्ट करा था तब 17 फॉलोअर थे, 17। सो नाउ यहाँ पे आपको ना सारी चीजें ऐसे ही छोड़ देना है, आपको टारगेटिंग करनी ही नहीं है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास ईमेल आईडी, फोन नंबर, डेटा नहीं है, आपके पास 5,000 लोगों का, उससे कम है तो नहीं चलेगा, और रिसेंट का होना चाहिए, तो उसमें भी हम लुक लाइक ऑडियंस लगा सकते हैं। सो यहाँ पे ना आपको ये समझना है कि आपको यहाँ पे टारगेटिंग करनी ही नहीं है, क्योंकि आजकल मेटा के अंदर ऐसा बहुत सारे AI एडवांस फीचर आ चुके हैं कि आपका जो एड वीडियोस है ना उसको वो ट्रांसक्राइब करता है और उसको ये एनालाइज करता है कि ये वीडियो एग्जैक्टली किसको दिखाना है, और वो ढूंढ के दिखा देता है। आपको यहाँ टारगेटिंग करने की जरूरत नहीं है। सो ये बेसिकली सजेशंस हैं, ये वो ऑडियंस नहीं है जिसको ऐड दिखाएगा फेसबुक। आप फेसबुक को ये रिकमेंड कर रहे हो कि भाई जैसे कोई बंदा दिल्ली से मुंबई जा रहा है, 4 रास्ते हैं, आप उसको बता रहे हो कि भाई तू तीसरे से मत जाना, चौथे से जाना, जा तीसरे से भी सकता हो, राइट, और जाएगा तीसरे से ही। बट आपने गाइड कर दिया कि चौथे से जाएगा तो भीड़ कम होगी, लाइक दैट, बट वो चारों से जा सकता है। तो फेसबुक यहाँ पे ना, फेसबुक आपसे रिकमेंडेशन मांग रहा है, उसे रास्ता पता है, राइट, उसे रास्ता पता है कि कैसे आना है, कहाँ पे दिखाना है, कैसे दिखाना है। बट अगर आप थोड़ा वो दे दोगे तो वो बंदा तीसरे से जा रहा था, वहाँ भीड़ ज्यादा होती, चौथे पे चला जाएगा, भीड़ कम होगी, सिंपल है। सो ये वाली चीज है ना, ये आपको समझना है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, जीरो रीच है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो आपको यहाँ पे कोई भी चीज टारगेटिंग नहीं करनी है। आपको सिर्फ एज, जेंडर बेस्ड है तो, अदरवाइज आगे बढ़ जाओ। आजकल व्हाट्सएप पे भी ऐड दिख रही है, तो आपका अगर ऐड अकाउंट नया है बिल्कुल, तो यहाँ पे व्हाट्सएप का प्लेसमेंट आपको नहीं दिखेगा, राइट। एंड देन हम ऐड क्रिएटिव के ऊपर मूव करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, आपने यहाँ पे डाला वीडियो ऑन, ठीक है, एंड देन अगेन यहाँ पे आपको सारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस चेक करने हैं कि वो वही है या कोई और है। यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो रहेगा। देखो यहाँ पे 2 तरह की चीज है। पहला, आप चाहें तो फेसबुक का इनबिल्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने हमारे कोर्स के बारे में नहीं सुना है, तो हम कोर्स में लोगों को एक टूल देते हैं जिसमें
लैंडिंग पेज बिल्ड कर सकते हो आप 5 मिनट के अंदर। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लैंडिंग पेज के थ्रू आपको लोगों को लेके आना चाहिए। अगर आपका ब्रांड बहुत बड़ा है तो उससे फर्क नहीं पड़ता लैंडिंग पेज से, बट अगर आपका ब्रांड बहुत बड़ा नहीं है तो आपको डेफिनेटली लैंडिंग पेज के थ्रू आना चाहिए, आपके पास लोग आने चाहिए। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना कि लैंडिंग पेज और इनबिल्ट, तो मैं आपको समझाता हूँ। इनबिल्ट फॉर्म का मतलब है जैसे कोई क्लिक करेगा बटन पे तो नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर मांग लेगा लोगों से, ठीक है। नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर मांग लेगा लोगों से और बस बाद में वो सबमिट कर देगा और आपके पास डेटा आ जाएगी। लेकिन आप इमेजिन करो कि आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में आप उसे लैंडिंग पेज पे ही बता दे रहे हो। फॉर एग्जांपल आपका कोचिंग का बिजनेस है या फिर आपका हेल्थ का बिजनेस है, आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है, आपकी सर्विसेज सेल करने हैं। फॉर एग्जांपल 3 महीने का एक कोचिंग है, तो अगर आप लैंडिंग पेज पे ही सारा कुछ बता दोगे फिर भी अगर वो बंदा डेटा भरता है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, राइट। उसे जो इन्फॉर्मेशन पढ़नी थी उसने पढ़ ली, बाकी और क्वेरी के लिए उसने फॉर्म भर दिया। नाउ अगर आप वो लैंडिंग पेज नहीं देते तो वो बंदा फॉर्म भर के चला जाता, उसे पता है कि ये फ्री है, भर देते हैं, देखते हैं, फिर बाद में आपके पास कन्वर्जन कम आते हैं। तो इसका बहुत सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आपको पार्टी में बुलाया जाता है, किसी अच्छी पार्टी में बुलाया जाता है और आपके पास 2 ऑप्शन है, राइट। एक ऑप्शन है जिसमें आप डिफेंडर पे जाते हो, प्रॉपर ब्लैक कलर का, आपके पास गार्ड है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है राइट। और दूसरा ऑप्शन है आप अल्टो चला के जाते हो खुद। आप सोचो कि किसकी इज्जत ज्यादा होगी। बहुत सिंपल है। तो आपको यहाँ पे ना लोगों को डिफेंडर में बैठा के लाना है, राइट। उसकी भी ज्यादा इज्जत होगी और जिसके घर गया ना उसकी भी इज्जत बढ़ेगी फिर, ठीक है। सो नाउ अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि मेरे को लैंडिंग पेज यूज करना चाहिए। तो जब आप ऐड चलाओगे तो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही आएगा, बट जब आप डेटा पे जाएंगे ना तो डेटा पे यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म की जगह पे आपको वेबसाइट चूज करना है और वीडियो 1 पे आना है अगेन। ये स्टार्ट ऑथेंटिकेशन दिखा रहा है ना यहाँ पे, फेसबुक मेरा वाला कहीं और लॉगिन भी हुआ है तो फेसबुक कह रहा है कि भाई मैं वेरीफाई करूंगा पहले, ठीक है। सो नाउ अब यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल मैंने डाल दिया। फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा लैंडिंग पेज का यूआरएल है, एग्जांपल आप कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे डिस्प्ले लिंक में मैं लगा दूंगा मेरी वेबसाइट, यहाँ पे मैं कर दूंगा नॉन। अगर ये मुझे चाहिए कि वो लैंडिंग पेज पे भी विजिट करे और पैरेलली मुझे व्हाट्सएप भी कर दे तो यहाँ व्हाट्सएप चूज कर सकते हो, कॉल भी करा सकते हो, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट भी लेके आ सकते हो। अब आता है सेटअप क्रिएटिव। सेटअप क्रिएटिव में आपको यहाँ पे बेसिकली वीडियो चूज करना है। तो आपको ये वीडियो है ना अपलोड करना है, जैसे यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो बहुत आसानी से और ये हो जाता है। नेक्स्ट पे जाना है। ये सब आप बाद में भी डाल सकते हैं। डन पे गए। तो ये वीडियो जो है प्रोसेस हो रहा है, तब तक हम और चीजें समझ लेते हैं इसमें कि क्या है। यहाँ पे बेसिकली वो जो क्रिएटिव है वीडियो वाला बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, तो मैं आपको एक इमेज ऐड करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हम जल्दी कर पाएंगे। सो वीडियो, ऑडियो, वीडियो या इमेज जो भी आप ऐड करोगे ना, प्रोसेस सेम है, राइट। लेट सपोज मैं ये फोटो ऐड कर देता हूँ। ये फोटो कैसे भी बन सकती है, मैंने ऐड करा, ठीक है। सो अब एक चीज़ और करनी होती है यहाँ पे, देखो आपको यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट डालना होता है। अगर आपका फ्री वेबिनार है कुछ भी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रजिस्टर नाउ। कई बार लोगों को बटन नहीं जमती है, नहीं दिखती है, तो यहाँ से वो कर पाएंगे। या फिर आप यहाँ पे वो लिख सकते हो, आर यू लुकिंग फॉर हाई क्वालिटी लीड्स। तो ये बेसिकली हमारा कैप्शन होता है, कैप्शन होता है। यहाँ पे जब आप लिखोगे तो यहाँ शो करेगा, ये देख रहे हो आप, आर यू लुकिंग फॉर क्वालिटी लीड्स। एंड ये जो हेडलाइन है बेसिकली, ये हेडलाइन आपको यहाँ दिखेगी। ये coachrahul.com है, ये जो हेडलाइन है यहाँ दिखेगी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, रजिस्टर नाउ। अगर मैं ट्रेनिंग के लिए कर रहा हूँ तो गेट फ्री डेमो, समथिंग लाइक दैट। तो ये आता है यहाँ पे, दिख रहा है आपको, गेट फ्री डेमो। एंड ये जो डिस्क्रिप्शन है इसमें आप थोड़े और पॉइंट्स लिख सकते हैं जिसकी वजह से वो डिसीजन लेंगे। एंड देन फाइनली यू कैन मेक योर कैंपेन लाइव। सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेसन है ना, आप ये कैंपेन लाइव हो जाएगा तुरंत। यहाँ पे आपको जो समझना है वो सबसे जरूरी वो ये कि पहली चीज आपको फेसबुक मैनेजर बार बार ओपन करके देखना है, क्योंकि जब तक आप ओपन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं बनेगी बात। एंड मेक अ टारगेट कि मुझे
500 रुपये 1000 रुपये लगाने, खर्चने, बेकार करने, अदरवाइज आप जिंदगी में नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि ये ना वैसा काम है कि आप स्विमिंग जैसे होता है ना, किताब पढ़ के आप नहीं सीख सकते, आपको पानी में उतरना पड़ेगा। सो सिंपली इसके अंदर भी आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे तभी आप सीख पाओगे। अदरवाइज ये ऐसी चीज है कि हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। फंडामेंटल सेम है कि हाँ क्रिएटिव लगेगी, ऐसे होता है वैसे होता है, बट यहाँ पे जो चीज़ है वो डिफरेंट है। सो हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा आप 2000 रुपये का बजट अलग रखो और आप 500-500 रुपये रोज लगा के और सीखो। अदरवाइज कोई तरीका नहीं है, इसमें पोटेंशियल बहुत है। अगर आप किसी के बिजनेस के लिए आप ऐड लगाते हो, कैंपेन लगाते हो, उसमें उनका रेवेन्यू 2 लाख बढ़ जाता है, 3 लाख बढ़ जाता है। सो इमेजिन वो कितना ज़्यादा पे करेंगे आपको। मेरे लाइफ के अंदर मैंने जर्नी यहीं से शुरू करी थी और मैंने 2 महीने लगा के कम से कम 500-700 वीडियोस देख डाले, 500-700, तब जाके मेरे को ये पूरा क्लियरली समझ आया। अब क्योंकि आपके पास एआई है, कहीं पे भी आप स्टक हो जाओगे, आप सीधा ChatGPT ओपन करा आपने स्क्रीनशॉट डाला, आपने पूछा अगला स्टेप क्या है, वो तुरंत बता देगा। जब मैं सीख रहा था तब नहीं था ChatGPT। अब आज आप एड स्क्रिप्ट बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हो आप सिर्फ ChatGPT को यूज करके। तो मैं बहुत सारी वीडियोस अभी और ज़्यादा लेके आने वाला हूँ और मेरा बिल्कुल अनफिल्टर्ड होगा। देखो आप डिज़ाइन देख के आप इन्फ्लुएंस मत होना, मेरे वीडियोस में डिज़ाइन नहीं होंगे, वो बहुत अनफिल्टर्ड सी वीडियो है और इकलौता आई थिंक चैनल है जिसमें बहुत अनफिल्टर्ड चीज़ें डली होगी और ये वन टेक में बनते हैं, कोई कट नहीं है, नथिंग। सो आप सब्सक्राइब करो और लोगों को शेयर करो जिनको कि नहीं समझ आता है। इस वीडियो से उनको 100% समझ आएगा। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियोस में एंड तब तक के लिए आप देखिए, रिपीट करिए, बार बार देखिए। आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट में डालो, मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस लेके आऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।